अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। स्कूल बस खुलने लगे हैं ना, 9 सितंबर को जो है वो स्कूल और खुल जाएंगे, तो इनका फ़र्स्ट डे होगा। तो आज ही हम स्कूल की तैयारी के लिए स्टेशनरी और बुक्स वगैरह जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो आज मैं आई थी टैडी, यहाँ से जो हमने थी बहुत सारी लेनी थी स्टेशनरी। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, कलर्स लेने थे हम लोगों ने, ज्योमेट्री बॉक्स लेना था। कलर्स की वो पूरी लिस्ट स्कूल वाले देते हैं कि आपके इस क्लास में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। तो उसमें ज्योमेट्री बॉक्स होता है, पेंसिल कलर, मार्कर कलर्स, कैंची, ग्लू, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, एक पेन जो है वो तहरीम को ज़रूरत है, ये सब चीज़ें जो वो मैं बताते हैं। तो वो चीज़ें सी वो मैं साथ साथ ख़रीद रही थी। अमारा की अपना एक लिस्ट जो आई हुई थी स्कूल से, वो अपने तरीके से जो थी वो चीज़ें वगैरह ख़रीद रही थी। और ये टैडी की शॉप है, यहाँ पे 3 टैडी हैं, तो मैं आज तीसरी टैडी आई थी। मैंने एक पहले टैडी की एक वीडियो बनाई थी पूरी, तो वो आपने ज़रूर, अगर आपने देखनी है तो वो जाके मेरी वीडियोस में ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों को चीज़ें जो उन्होंने लेनी थी वो तो ले ली थी, उसके अलावा इनका बहुत दिल करता है मामा ये भी ले ले, तो मामा ये भी ले ले। तो मैंने कहा अभी जो स्कूल में ज़रूरत है वो लो। उसके बाद हम एक और शॉप पर आए थे, ये स्टेशनरी शॉप कह ले, बुक शॉप कह ले। इधर भी कुछ चीज़ें जो उस शॉप से हमें नहीं मिली वो इधर से हम ले रहे थे। इधर भी बहुत सारी स्टोरी बुक्स थी, टॉय बुक्स थी, और बहुत सारे टॉय थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो तलहा जो था वो अपने इंजॉय में घूम रहा था, तो जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी वो हमने ख़रीद ली थी। और तलहा तहरीम को बस हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने बिरयानी बनाई थी। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बिरयानी की रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चले मैं कैसी अच्छी सी यम्मी यम्मी देगी किस्म की बिरयानी बनाती हूँ। और बिरयानी मेरी रेडी थी, बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि खाना खा के हम लोगों ने जाना था बुक्स के लिए। तो उसके बाद ही हमने यम्मी सी बिरयानी खाई, इतनी स्पाइसी और मज़े की बनी थी ना, मज़ा आ गया था। उसके बाद जी हम अबाकोस गए थे। ये एक बहुत बड़ी रियूज़ में बुक शॉप है, मशहूर भी है और बहुत बड़ी भी है, और इसके बहुत ज़्यादा सेशंस हैं। तो हम लोग आए थे स्टेशनरी वाली साइड पे, बहुत लंबी लाइन थी। तो अमारा और उसके बाबा जो थे वो उस लाइन में खड़े थे, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज का पता है। तो मैंने कहा था आप लोग जो थे वो बुक्स को ऑर्डर दें, क्योंकि यहाँ बुक्स फ़ौरन नहीं मिलती, आपको ऑर्डर देना पड़ता है, या पदीर यहाँ पर कहते हैं, वो करवानी पड़ती हैं। तो ये लोग थे लाइन में लगे हुए, और मैंने कहा चले आप लोग लाइन में खड़े हों, क्योंकि उनको लैंग्वेज आती है, मुझे बस गुजारे वाली लैंग्वेज आती है, तो मेरा जो गुजारा चल रहा है तो नहीं ठीक है। उसके बाद ये इतनी ज़बरदस्त और बड़ी जो है वो स्टेशनरी शॉप है, बुक शॉप है। इधर इतनी ज़्यादा वैरायटी की हर कंपनी की चीज़ें, इसमें स्टिकर्स आपको बहुत ज़बरदस्त मिल जाएंगे। और आपको आजकल स्कूल है तो बच्चों का रश है, तो बच्चों ने स्टेशनरी के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ख़रीदनी होती हैं। तो ये बच्चों को वैसे ही बहुत शौक़ होता है कि हम ये भी ले लें तो हम ये भी ले लें। उसके बाद यहाँ पर इतने किस्म के कलर्स हैं, पेन हैं, कि बहुत सारे कलर्स वगैरह को तो मुझे पता ही नहीं है वो इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होते हैं। उसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी बॉटल्स में भी यहाँ पे आपको प्रॉपर कलर्स मिल जाते हैं। जो पेंटिंग के या पेंट्स के शौकीन बच्चे होते हैं वो मिल जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी होते हैं, उनको बहुत इजीली ये चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस किया करें, ताकि आने वाली मेरी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा हार्ट बना दिया करें, वो भी अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पर इतनी अलॉट वैराइटीज़ के जो थे वो कलर्स थे, ऑयल पेंट थे, पोस्टर पेंट थे, पेस्टल पेंट थे, इतनी ज़्यादा कलर्स थे, इतनी ज़्यादा। यहाँ की नोट्स बुक थे, यहाँ की नोट्स बुक इस तरह की होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बॉल पॉइंट, पेंसिल, मार्कर जो यहाँ पे नॉर्मली यूज़ होते हैं हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे इतने स्टाइल की जो है वो फाइल्स हैं, एक बड़ी फ़ाइल होती है, पेजेस के हिसाब से, वेट के हिसाब से भी होता है। उसके बाद यहाँ पे इतनी वैराइटीज़ के जो वो कलर्स हैं, पेंसिल कलर, मार्कर कलर, जो नॉर्मल किस्म के कलर्स जो होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं, वही स्कूलों में ज़्यादा कहते हैं कि आप ख़रीदें। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कलर्स रखे होते हैं कि आप अपनी कलर चेक कर लें, उसके बाद जो है वो आप कलर ख़रीद लें। उसके अलावा यहाँ पे इतनी ज़्यादा गेम्स हैं, इतने ज़्यादा गेम स्टाइल के, एजुकेशन के हिसाब से जो टॉयज़ भी हैं, और यहाँ पे इनकी हिसाब से गेम है। और ये पोस्का बहुत एक्सपेंसिव कलर है। ये अमारा ने लिया था ऑनलाइन, आई थिंक सो 27 के 35 यूरो के 8 कलर्स मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ बारबी थीम की भी पूरा एक सेशन था। उसके अलावा यहाँ नोटबुक्स के मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, इतनी किस्म के स्टाइल हैं। यहाँ पे पेंट्स के, वाटर पेंट, पोस्टर पेंट, इतने ज़्यादा कलर्स हैं कि जो बच्चे शौकीन होते हैं पेंटिंग के, या उन्होंने कोई रखा होता है वो टॉपिक अपना पेंटिंग का या ड्राइंग का, तो उनके लिए बहुत ईजी हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त
फ़ोल्डर्स मिल जाते हैं, फ़ाइल फ़ोल्डर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं हैरान थी, इतनी वैराइटीज़ की फ़ाइल थी और फ़ाइल ही फ़ाइल थी, उसमें हर तरह की फ़ाइल है, ऑफिस फ़ाइल है, स्कूल फ़ाइल है, टीचर मीटिंग फ़ाइल्स हैं। तो अमारा को तो फ़ाइल्स बहुत पसंद है, तो वो तो फ़ाइल्स मामा ये भी ले ले तो ये भी ले ले। उसके अलावा इतनी वैरायटी के कलर्स हैं, इतनी कंपनियों के कलर हैं कि आप बल्कि हैरान हो जाते हैं। और हर कंपनी के कलर की प्राइस डिफरेंट है, कुछ की बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है, एक्सपेंसिव है। वैसे ही अबाकोस जो बुक शॉप है ये बहुत एक्सपेंसिव है, ज़्यादातर ये स्पेनिश ही यहाँ पे आते हैं और यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। हमें स्कूल के लिए यहीं से लेना पड़ता है, तो हम यहीं पे ही आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इतने ज़्यादा वैरायटी के बैग्स थे, और बैग्स की भी मुख्तलिफ़ बैग की मुख्तलिफ़ कीमत है। और कुछ बैग बहुत एक्सपेंसिव थे, कुछ ज़्यादातर एक्सपेंसिव ही थे, मतलब 50 60 70 तक जो है वो यहाँ पे नॉर्मली एक बैग मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इतनी वैराइटीज़ के ज्योमेट्री बॉक्सेस थे, क्योंकि तहरीम का सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स रह गया, तो मैं यहाँ देख रही थी, क्योंकि तहरीम का ज्योमेट्री बॉक्स ना बड़ा हो ना छोटा हो, और उसकी 3 जो है वो ज़िप होनी चाहिए, जिसमें बच्चे की एक ही ज्योमेट्री बॉक्स में सारी चीज़ें कंप्लीट आ जाएँ। तो मैं बस यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ इतने ज़्यादा वैरायटी के अच्छे अच्छे जो थे वो बने हुए थे ज्योमेट्री बॉक्सेस, और बहुत खूबसूरत वैरायटी के बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ों का तो शायद मुझे पता ही नहीं था कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे पेन की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कि आप जो है वो वीडियो में देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ वैराइटीज़ की फ़ाइल थी, अ लॉट ऑफ वैराइटीज़ की बुक्स थी, अ लॉट ऑफ नोट्स बुक्स थी। और बच्चों को जो है वो चीज़ें ये पसंद भी बहुत ज़्यादा आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्कूल बैग की प्रिपरेशन दिखाऊंगी कि स्कूल बैग कैसे तैयार किया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारी बुक्स के ऑर्डर हो चुके थे, उसके बाद इनको भूख लग गई थी, ये मामा कुछ ऐसा खाने, फिर हम स्मूई योगर्ट आइसक्रीम खाने आए हुए थे। और तहरीम जैसे कि गंदी गंदी शक्लें बना रही है, इसने जितनी ज़िद करके ये आइसक्रीम खाई है उसको पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये योगर्ट में आइसक्रीम थी, तो इसमें योगर्ट का फ्लेवर भी आ रहा था और आइसक्रीम का भी, तो उसको नहीं पसंद आई। तो बस कहती मामा मैंने नहीं खानी, पर मैं इसको खिला रही थी कि तुम खाओ, तुमने ली है। और ये पायोल के पास ही स्मूई आइसक्रीम योगर्ट आइसक्रीम है, फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था, बस इसकी आदत है डिंगी डिंगी शक्लें बनाने की। इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग के साथ, न्यू बातों के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। और अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में छोटा सा हार्ट बना दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो स्कूल में हम बुक्स लेके आएंगे, वो दिखाऊंगी, और बैग की प्रिपरेशन की। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।